दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों दो बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं और मुझे लग रहा है कि सवाल भी हैं। सबसे पहला दोस्तों कि ये जो जर्मनी और सर्बिया में ये जो इमिग्रेशन को लेकर के एक न्यूज़ चल रही है वो बेसिकली है क्या, और जो लोग इस सर्बिया से एंटर होना चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं तो उन लोगों को क्या चीजें अब अपने ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 2, क्या अभी पुर्तगाल में आना सही है या नहीं, और अगर आप प्लान कर रहे हैं आने का और सारा कुछ अरेंज हो चुका है तो कौन सी चीज आपने सबसे पहले अरेंज करनी है यहां पर आने से पहले। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारा एक ऑफिशियल पेज भी है और एक फेसबुक ग्रुप भी है पुर्तगाल को लेकर के, आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है दोनों के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं, मुझे कुछ पूछना चाहते हैं या मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो आप लोगों के पास दो ऑप्शंस हैं दोस्तों, इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर की। इंस्टाग्राम का जो बार कोड है वो आपको शो हो रहा होगा, अगर आप उसे अपने अकाउंट से स्कैन करेंगे तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट तक आ जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों फेसबुक मैसेंजर की भी जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। और तीसरी चीज दोस्तों कि अभी हाल ही में मेरा ख्याल कल की बात है कि सेकंड ईमेल जो है वो रिसीव हो गई है हमारे उन भाइयों को जो इंतजार कर रहे थे। तो जो अभी भी हमारे भाई वेट कर रहे हैं वो तुरंत चेक करें। जिन जिन लोगों को पहली ईमेल रिसीव हो चुकी है अब वो सेकंड की वेट कर रहे थे तो वो जरूर चेक करें और देखें ईमेल आई है कि नहीं, और तुरंत अपॉइंटमेंट पिक करें। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी एक न्यूज है, और आप लोग मेरा ख्याल आप जानते ही होंगे कि सर्बिया को लेकर के जर्मनी ने और ईयू ने यानी यूरोपियन यूनियन ने कुछ सख्ती दिखाई है। आप लोग स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, जो न्यूज में भी ये बात चल रही है कि अब यूरोपियन यूनियन और जर्मनी जो है वो सर्बिया को ये बात स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कह रहा है कि कुछ कंट्रीज को, जो सर्बिया है उसको ऑन अराइवल वीजा है जिसमें इंडिया भी एक है, वीजा की ट्रेवल, तो उसकी वजह से ऑलरेडी काफी ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो सर्बिया के थ्रू बॉर्डर क्रॉस करके ईयू यानी शेंगन कंट्रीज में दाखिल होते हैं। और जो इन्होंने आंकड़ा दिया है इस साल का वो 1,60,000 के करीब है। और ईयू ने इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त करी है, क्योंकि जैसे आप लोग जानते ही हैं कि यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है और इस वॉर की वजह से काफी ज्यादा लाखों की तादाद में जो लोग हैं यूक्रेन से वो ऑलरेडी ईयू में आ चुके हैं। और ऐसे हालातों के अंदर अब इलीगल इमिग्रेंट्स की तादाद पिछले साल से इस साल बढ़ी है। और ईयू ने इस चीज को फाइंड आउट किया है कि बहुत बड़ी अमाउंट में लोग जो हैं वो सर्बिया के थ्रू बॉर्डर क्रॉस करके इस तरफ आ रहे हैं। तो इस वजह से सख्ती जो है वो दिखाई है कि भाई तुम इस चीज को कंट्रोल करो, अपनी जो वीजा पॉलिसीज हैं उन्हें ज्यादा स्ट्रिक्ट करो, क्योंकि लोग यहाँ पर बिना किसी वीजा के या बहुत आराम से लोग सर्बिया पहुंचते हैं और उसके बाद वो बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आ रहे हैं ईयू के अंदर। इस चीज को रोकना होगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में वैसे ही रिसेशन चल रही है और ऑलरेडी लाखों की तादाद में जो इमिग्रेंट्स जो रेफ्यूजीज आए हुए हैं और इकोनॉमी डाउन होने की वजह से प्लस अब इलीगल इमिग्रेंट्स भी इसमें एंटर हो रहे हैं, तो उनके पास अब इतना ज्यादा बजट नहीं है इतने लोगों को संभालने के लिए। तो इस वजह से जर्मनी या ईयू ने इस चीज का फैसला लिया है कि अब वो सर्बिया को ज्यादा सख्ती से इन चीजों को फॉलो करने के लिए कहे, ताकि जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं उन्हें रोका जा सके। दोस्तों यहाँ पर उन्होंने कम करने की बात नहीं करी है, उन्होंने रोकने की बात करी है कि कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास ना वीजा है ना पासपोर्ट है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो क्रॉस नहीं होने देना है आपने। तो हमारे जो भाई हैं वो अगर प्लान कर रहे हैं तो वो इस चीज का ध्यान रखें कि अब इस तरह की चीज नोटिफिकेशन में आ गई है और सर्बिया जो है वो इस चीज को अब ध्यान में रख रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक बात और भी मुझे सुनने में आ रही है कि इस तरह का शायद कोई न्यूज चल रही है कि सर्बिया ने कहा है कि बॉर्डर पर देखते ही गोली मार देने का
आदेश कुछ इस तरह से है। दोस्तों ये खबर मुझे नहीं पता कि ये सच है कि झूठ है, क्योंकि इस तरह की कोई भी न्यूज में कोई रिपोर्ट नहीं आई है। और दोस्तों गोली मार देने वाली जो ये चीज है ये उन बॉर्डर एरियाज पे होती है जिनके बीच में लड़ाई है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया है। बिना इजाजत के अगर कोई भी चीज बॉर्डर क्रॉस करती है, यानी कि इंडिया से अगर पाकिस्तान जाएगी, पाकिस्तान से इंडिया आएगी, तो उसके ऊपर फायरिंग हो सकती है। पर सर्बिया और ईयू के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग चीज नहीं है, तो ये एक बड़ा एक्सट्रीम मेजर है कि आप किसी को गोली मार देंगे। तो मैं इस खबर की पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ऐसा कहीं पर भी पढ़ने को नहीं मिला है, कोई इस तरह का अपडेट मुझे अब तक नहीं मिला। अगर आप लोगों के पास है तो जरूर आप शेयर करिए। तो इस चीज का दोस्तों अब हमारे वो भाई ख्याल रखें जो प्लान कर रहे हैं यहाँ पर आने का, क्योंकि अब हंगरी की भी एक न्यूज आई है जिसमें हंगरी ने कहा है कि जो फेंसेस हैं अब वो उन्हें और ऊंचा करने जा रहा है, ताकि लोग जो अगर तारे लांग कर इस तरफ आते हैं वो ना आ पाए। तो दोस्तों ये है पहली इंफॉर्मेशन। अब दूसरी इंफॉर्मेशन कि क्या ये सही वक्त है पुर्तगाल में आने का, और क्या अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो कौन सी चीज आपने सबसे पहले प्लान करनी है। दोस्तों आज के टाइम पर जो पुर्तगाल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं वो है हाउसिंग की। लोगों को रहने के लिए घर नहीं मिल रहा है, लोगों को रुकने के लिए कमरे नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि मुझे भी काफी लोगों ने ये बात कही है कि भाई हमें रूम चाहिए, हमें रहने की जगह नहीं मिल पा रही है। और मेरे भी सर्कल के अंदर जितने लोग हैं वो सारे ऑलरेडी फुल हैं, या यूं कह लीजिए एक आधा एक्स्ट्रा ही उन्होंने अपने साथ एडजस्ट किया हुआ है। पर अगर हम कहें कि आपके पास रूम्स भी अवेलेबल हैं, हाउसिंग इजीली मिल जाती है, तो दोस्तों नहीं मिल रही है। मैं लिस्बन की बात कर रहा हूं, और उसके अलावा ब्रागा टवेरा में क्या हाल है अभी तक मेरी इसमें जानकारी नहीं है। पर टवेरा के मैं कह सकता हूं क्योंकि हमारे वहां पर कुछ भाई हैं, उन्होंने भी सेम कहानी बोली है कि वहां पर भी हमें घर नहीं मिल पा रहा है। और मेरा ख्याल पोर्तो में भी यही कहानी है, अमूमन तौर पर पूरे पुर्तगाल की यही कहानी है। तो जो हमारे भाई पुर्तगाल आने के लिए ट्राई कर रहे हैं, या जो जिनका अरेंजमेंट हो चुका है, तो वो प्लीज सबसे पहले आप लोग हाउसिंग तलाशें कि आपके पास रहने के लिए जगह होनी चाहिए है। अगर जगह नहीं है आपके पास तो प्लीज मत आए, पहले अरेंजमेंट करें, फिर आप जो है वो पुर्तगाल की फ्लाइट पकड़ें या पुर्तगाल आए। क्योंकि जगह रहने के लिए नहीं होगी दोस्तों तो आपको सड़कों पर सोना पड़ेगा, जो बिल्कुल भी एक अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अभी न्यूज में भी ये चीज सामने आई थी, मेरे पास उसकी कटिंग नहीं है, जहां पर पुर्तगाल की न्यूज ने इस चीज को नोटिस किया है कि मर्ती मुनीश साइड पर, यहाँ रूसियो में लिस्बन में एक जगह है, वहां पर काफी सारे इमिग्रेंट्स जो हैं वो साइड पर फुटपाथ के ऊपर या जो बाहर जगह होती है दुकानों के पास, वहां पर सोने के लिए मजबूर हैं। बारिश में भी हो तो बहुत मुश्किल टाइम गुजार रहे हैं वो लोग, और हम लोग भी कुछ खास मदद नहीं कर पा रहे हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास खुद के पास इतनी जगह नहीं है कि हम लोगों को एडजस्ट कर सकें। तो दोस्तों इस वजह से मैं आप लोगों से ये फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज हाउसिंग पहले अरेंज करें, फिर आप इन चीजों को देखें कि आप कैसे एडजस्ट करेंगे। क्योंकि आप होटल में नहीं रह सकते लंबे टाइम के लिए, ना ही आप एयरबीएनबी के अंदर लंबा वक्त गुजार सकते हैं। अगर आपकी इनकम ही महीने भर की 500-600 के आसपास है, 700 के आसपास है, तो आप 800-900 वाला तो घर अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों इस चीज का ख्याल रखिए प्लीज, बड़ी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हाउसिंग को ध्यान में रखें। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि सर्बिया और ईयू के अब ये मसला खड़ा हो गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों के कोई सुझाव है, कोई आप मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए दोस्तों। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के सवालों के जवाब देने की। काम में थोड़ा बिजी होने की वजह से मैं रेगुलर नहीं आ पा रहा हूं आप लोगों के साथ। इन्फॉर्मेशन तो और भी बहुत सारी है, पर मैं रेगुलर कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आप लोगों के साथ सभी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की। तो दोस्तों इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। आप तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर से धन्यवाद।